आज का हमारा पहला टॉपिक है जस्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस विल नॉट वर्क। ये तब लगेगा जब हमारे सेंटेंस में रहेगा सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। इस तरह के सेंटेंस में ये यूज़ होगा। सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे करके दिखाना होगा। जस्ट सेइंग yes will not work, you will have to show by doing this. Just saying yes will not work, you will have to show by doing this. सिर्फ चाय पीने से काम नहीं चलेगा, पान भी खाना पड़ेगा। जस्ट टेकिंग टी विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू च्यू बेटेल ऑल्सो। च्यू बेटेल का मतलब होता है पान चबाना या पान खाना। जस्ट टेकिंग टी विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू च्यू बेटेल ऑल्सो। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। जस्ट रीडिंग इंग्लिश वॉन्ट वर्क या विल नॉट वर्क, you will have to speak English as well. Yeah, you will have to speak English also. Just reading English won't work, you will have to speak English also. सिर्फ दोस्ती करने से काम नहीं चलेगा, उसे निभाना भी पड़ेगा। जस्ट मेकिंग फ्रेंडशिप विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू फुलफिल इट ऑल्सो। फुलफिल का मतलब होता है निभाना या मेंटेन भी कर सकते हैं। यू विल हैव टू मेंटेन इट ऑल्सो। सिर्फ वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट गोइंग देयर विल नॉट वर्क, जस्ट गोइंग देयर विल नॉट वर्क। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जस्ट वॉचिंग वीडियो विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो। जस्ट वॉचिंग वीडियो विल नॉट वर्क की जगह पे हेल्प भी बोल सकते हैं। जस्ट वॉचिंग वीडियो विल नॉट हेल्प, यू विल हैव टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो। से काम नहीं चलेगा के लिए विल नॉट वर्क की जगह विल नॉट हेल्प भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। नाउ आई गॉट इट, इसका मतलब होता है अब मैं समझी या अब मैं समझ गई या अब मैं समझ गया। स्ट्रक्चर है नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट इट प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर के लिए पहला सेंटेंस है अब मैं समझा तुम हम लोग से दूर क्यों रहते हो। नाउ आई गॉट इट वाई यू स्टे अवे फ्रॉम अस। नाउ आई गॉट इट वाई यू स्टे अवे फ्रॉम अस। अब मैं समझा या अब मैं समझ गया कि तुम लोग बार बार उससे क्यों मिलना चाहते हो। ना आई गॉट इट वाई यू वॉन्ट टू मीट हिम और हर अगेन एंड अगेन। नाउ आई गॉट इट वाई यू वॉन्ट टू मीट हिम और हर अगेन एंड अगेन। अब मैं समझा या अब मैं समझ गया उसने मुझे नींद से क्यों जगाया। नाउ आई गॉट इट why he awoke me from sleeping. Now I got it why he awoke me from sleeping. awake का सेकेंड फॉर्म awoke। अब मैं समझा वह मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता था। Now I got it why he did not want to meet me. यह सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे did not का यूज़ हुआ है। Now I got it why he did not want to meet me. Now I got it why she did not want to talk to you. अब मैं समझा वह तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी। Now I got it why she did not want to talk to you. How about प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ing फॉर्म। ये तब लगता है जब हमको अपने सेंटेंस में बोलना होता है वहाँ जाने के बारे में क्या ख़्याल है या वहाँ जाने का क्या ख़्याल है, एक कप चाय पीने का क्या ख़्याल है। इस तरह का सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्या ख़्याल है उससे मिलने का,
या उससे मिलने के बारे में क्या ख्याल है। दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, ये सेंस है, बोलने का तरीका अलग अलग है, दोनों का सेंस यानी मतलब एक ही है। वहाँ जाने का क्या ख्याल है या वहाँ जाने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट गोइंग देयर, हाउ अबाउट गोइंग देयर। इस तरह से 2-3 तरह का सेंटेंस डाल के सेंस पर जोर देने का वीडियो शायद आपको कहीं मिलेगा, शायद हो सकता है कहीं मिल जाए। स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सेंस का यूज़ कीजिए। क्या ख्याल है एक कप चाय पीने के बारे में, हाउ अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी, हाउ अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी। क्या ख्याल है आज यहाँ रुकने का, या क्या ख्याल है आज यहाँ रुकने के बारे में, हाउ अबाउट स्टेइंग हेयर टुडे, हाउ अबाउट स्टेइंग हेयर टुडे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा शुड से। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे सेंटेंस में ऊ का भाव प्रकट हो, वाक्य के आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं उसे बुलाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं खा लूं, क्या मैं उसे बुलाऊं, क्या मैं ये काम कर लूं, इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और व्हाट, वेयर, हाउ, हुम प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको एडवांस करके बताया गया है, इसी में इंक्लूड करके आप एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या मैं उसे बुलाऊं, शुड आई कॉल हिम, क्या मैं उसे बुलाऊं, शुड आई कॉल हिम। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, नाउ व्हाट शुड आई टेल यू, नाउ व्हाट शुड आई टेल यू। यहाँ पे व्हाट को इस सेंटेंस में लाया गया है। देखिए WH फैमिली का जितना भी है उस सबको इसमें लाया जाएगा इसी स्ट्रक्चर में। अब मैं तुम्हें उसके बारे में क्या बताऊं, नाउ व्हाट शुड आई टेल यू अबाउट हिम, नाउ व्हाट शुड आई टेल यू अबाउट हिम। तुम्हें एक बात बताऊं, शुड आई टेल यू वन थिंग, तुम्हें, या फिर ऐसे बोल, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शुड आई टेल यू वन थिंग, या तुम्हें एक बात बताऊं, शुड आई टेल यू वन थिंग। तुम्हें अब और क्या क्या बताऊं, नाउ व्हाट एल्स शुड आई टेल यू, या नाउ व्हाट शुड आई टेल यू मोर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मैं तुम्हें उसके बारे में कैसे बताऊं, नाउ हाउ शुड आई टेल यू अबाउट हिम, नाउ हाउ शुड आई टेल यू अबाउट हिम। मैं तुम्हें कैसे और कहाँ बुलाऊं, हाउ एंड वेयर शुड आई कॉल यू, हाउ एंड वेयर शुड आई कॉल यू। अंग्रेज़ी बोलना बहुत आसान है भाई। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए किसे बुलाऊं, नाउ हुम शुड आई कॉल फॉर योर हेल्प, नाउ हुम शुड आई कॉल फॉर योर हेल्प। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे मेरे भाई, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। उसे कहाँ बुलाऊं, वेयर शुड आई कॉल हिम, वेयर शुड आई कॉल हिम, उसे कहाँ बुलाऊं। यहाँ पर रटाया नहीं जाता, सिखाया जाता है मेरे भाई। सेंस के हिसाब से ही हर बात को बताने का कोशिश करता हूँ मैं। किसको बुलाऊं या मैं किसे बुलाऊं, दोनों का एक ही भाव है। हुम शुड आई कॉल, मैं तुम्हारी मदद के लिए उसे बुला लूँ, शुड आई कॉल हिम फॉर योर हेल्प। आइए अब हमारा सीम का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स, टू बी प्लस ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव। सीम या सीम्स हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ऐसा लगता है वह एक दयालु इंसान है, या ऐसा लग रहा है वह एक दयालु इंसान है। ही सीम्स टू बी अ काइंड पर्सन। ऐसा लगता है तुम सुशील इंसान हो, यू सीम टू बी अ डेबोनेयर पर्सन। डेबोनेयर का मतलब होता है सुशील, यू सीम टू बी अ डेबोनेयर पर्सन। या इट सीम्स दैट यू आर अ डेबोनेयर पर्सन, या यू सीम
अ डेबोनेयर पर्सन। लेकिन सबसे एडवांस हमारा सबसे ऊपर वाला जो इंग्लिश सेंटेंस बना है वो मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर है। तुम बहुत दुखी लगते हो या तुम दुखी लग रहे हो। यू सीम टू बी वेरी सैड। इसमें आईएनजी कभी यूज़ नहीं होगा ईम के साथ, सीम के साथ। सीम के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, कभी नहीं। या सीम या सीम्स या सीम्ड। प्रेजेंट में है तो सीम और सीम्स, पास्ट में है तो सीम्ड। लेकिन रही रहेगा तो उसमें आईएनजी का कभी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं होता है। वह पागल लगता है या वह पागल लग रहा है या वह लगता है वह पागल है। ही सीम्स टू बी अ मैड। एक सेंटेंस को समझाने के लिए हमने 4-5 सेंटेंस को लिखा है ताकि आपके भेजे में अच्छी तरह से ये बात आ सके। वह घबराया हुआ लगता है या वह घबराया हुआ लग रहा है। ही सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड, ये हमारा मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर में से एक है। इट सीम्स दैट ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ये हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं जनरली इट सीम्स के हिसाब से। ही सीम्स कन्फ्यूज्ड, ये भी सही है, लेकिन मोस्ट एडवांस हमारा सबसे ऊपर वाला है। ही सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड। अगला स्ट्रक्चर है सीम और सीम्स। ये तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है, प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा लगता है वह पढ़ाई कर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। वर्ब की आईएनजी टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए है, कोई काम कर रही है, कर रहा है। शी सीम्स टू बी वर्किंग। ऐसा लगता है या लग रहा है वह आजकल वह पैसे कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। ही सीम्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी। ऐसा लगता है वह पैसे कमाने के लिए आजकल कड़ी मेहनत कर रहा है। ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी नाउ डेज या दीज डेज। He seems to be working very hard in order to earn money these days. ऐसा लगता है वह अभी सो रहा है। He seems to be sleeping now. या लगता है वह अभी सो रहा है। He seems to be sleeping now. ऐसा लग रहा है वह लड़की जो सड़क किनारे खड़ी है किसी का इंतज़ार कर रही है। That girl who is standing by the roadside seems to be waiting for someone. That girl माने वह लड़की, who माने जो, is means है, standing माने खड़ी, by the roadside सड़क किनारे, seems to be waiting for someone लगता है किसी का इंतज़ार कर रही है। वह आदमी जो सब्जियां बेच रहा है, द मैन हु इज़ सेलिंग वेजिटेबल्स डज नॉट सीम टू बी सेलिंग वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं लगता है कि वह सब्जियां बेच रहा है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेबल्स अमंग द पीपल फॉर फ्री। बल्कि ऐसा लगता है कि वह फ्री में लोगों के बीच सब्जियां बांट रहा है, इसका यही मतलब है। The man who is selling vegetables doesn't seem to be selling vegetables but distributing them। यहाँ vegetables की जगह पे them का, क्योंकि vegetable ऑलरेडी यूज हो चुका है। distributing them among the people for free। Once again let us practice। The man who is selling vegetables डज नॉट सीम टू बी सेलिंग वेजिटेबल्स। वह आदमी जो सब्जियां बेच रहा है ऐसा नहीं लगता है कि वह सब्जियां बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग द पीपल फॉर फ्री,
बल्कि ऐसा लगता है कि वह मुफ्त में लोगों को सब्जियां बांट रहा है। ऐसा लगता है तुम टीवी देख रहे हो। यू सीम टू बी वॉचिंग टीवी। यू सीम टू बी वॉचिंग टीवी। ऐसा लगता है तुम टीवी देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम लोग सच बोल रहे हो। यू सीम टू बी स्पीकिंग ट्रूथ। या ऐसा लग रहा है तुम लोग सच बोल रहे हो। यू सीम टू बी स्पीकिंग ट्रूथ। ऐसा लगता है वह यहाँ आ रही है। शी सीम्स टू बी कमिंग हेयर। या लगता है वह यहाँ आ रही है। शी सीम्स टू बी कमिंग हेयर। ऐसा लगता है या लगता है या लग रहा है वह तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही है। शी सीम्स टू बी थिंकिंग समथिंग अबाउट यू। शी बी थिंकिंग समथिंग अबाउट यू। ऐसा लगता है वह तुम्हारा काम पूरा कर रहा है। ही सीम्स टू बी कंप्लीटिंग योर वर्क। ही सीम्स टू बी कंप्लीटिंग योर वर्क। अगला स्ट्रक्चर है सीम्ड टू बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जब भी हमारा सेंटेंस ऐसे शुरू हो, ऐसा लगा या ऐसा लग रहा था, अगर वाक्य के शुरुआत में ऐसा रहेगा तब हमको सीम्ड टू बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सीम्ड प्लस टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा लगा वह यहाँ आ रहा था। ही सीम्ड टू बी कमिंग हेयर। ही सीम्ड टू बी कमिंग हेयर। सीम का सेकेंड फॉर्म सीम्ड। ऐसा लगा वह वहाँ बैठकर रो रहा था। ही सीम्ड टू बी क्राइंग सिटिंग देयर। He seemed to be crying sitting there. ऐसा लगता था वह तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही थी। She seemed to be thinking something about you. She seemed to be thinking something about you. ऐसा लगा वह कहीं से छिपकर तुम्हें देख रही थी। She seemed to be looking or watching you secretly from somewhere. She seemed to be looking or watching you secretly. Secretly माने छुप कर या गुप्त रूप से। From somewhere. ऐसा लगा वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। She seemed to be waiting for you. She seemed to be waiting for you. जब मैं उसके घर पहुंची ऐसा लगा वह सो रही थी। When I reached her house या her home, she seemed to be sleeping. एक से बढ़कर एक सेंटेंस को हमने इसमें रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। When I reached her house, she seemed to be sleeping. अगला स्ट्रक्चर है seem या seems to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हमें वाक्य में ऐसा कहना हो, ऐसा लगा या ऐसा लगता है उसने इस काम को कर लिया है, तब इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ऐसा लगता है तुम घर पहुंच गए हो या घर पहुंच चुके हो। यू सीम टू हैव रीच्ड होम। ऐसा लगता है भारत इस मैच को जीत चुका है। India seems to have won this match. India seems to have won this match. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो, शेयर करो यार। ऐसा लगता है मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली है। My younger brother seems to have married. My younger brother seems to have married. सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब इसे करना ना भूलें। ऐसा लग रहा है तुमने उसे पैसे दिए हैं। यू सीम टू हैव गिवन हिम मनी। यू सीम टू हैव गिवन मनी टू हिम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ कर दिया है। ही सीम्स टू हैव फॉरगिवन यू फॉर दिस मिस्टेक। इट सीम्स टू हैव forgiven you for this mistake. प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल यार।
अगला स्ट्रक्चर है सीम या सीम्स प्लस टू हैव समथिंग। जब भी हमें बोलना हो ऐसा लगता है उसके पास, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात करते हैं, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है, यू सीम टू हैव एवरीथिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, डोंट बी लेट। ऐसा लगता है उसके पास काफ़ी महंगी कार है, he seems to have a very expensive car। ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, I don't seem to have anything। ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा लगता है दुनिया की तमाम खुशियाँ उसके पास हैं। She seems to have all the pleasures of the world। या प्लेजर्स की जगह पे हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। She seems to have all the happiness of the world। So मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर को सिखाने की कोशिश की है, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ, जो हमारे डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत काम आते हैं। सो प्लीज़ बिना सोचे समझे, अब सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे धनाधन कमेंट करके ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इससे भी बढ़कर वीडियो कल मैं आपके लिए लेकर आऊँ। So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.